Assalamualaikum class. Hope you all are doing well. Today we are going to start the revision of past indefinite tense. Students, as you know, the base of the tense is verb. So today we are going to talk about the verb happened in the past. Past mean माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना. Now let's move on to the definition of past indefinite tense. A verb in the past indefinite tense tells you that an action happened in past or it was a habit in past. यानी past indefinite tense हमें उन actions के बारे में बताता है जो माजी में हुए होते हैं या वो आदत होते हैं. लाइक मैं स्कूल गया, तुमने कपड़े पहने, उसने कपड़े धोए, हमने खाना खाया. इन सेंटेंसेस में कपड़े पहनना, कपड़े धोना, खाना खाना या स्कूल जाना ये डेली की रूटीन होती है या वो आदत होती है. ठीक है. अब इसकी उर्दू जुमलों में पहचान कैसे होगी? उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आता है. मैंने खाना खाया, इसके आखिर में आप देखें अलिफ आ रहा है. वो स्कूल गई, इसके आखिर में छोटी ये आ रहा है. हमने कपड़े पहने, इसके जुमले के आखिर में बड़ी ये आ रहा है. ठीक है. ये हमारी इसकी उर्दू में पहचान होगी. नाउ हमने इसके अफर्मेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमने रूल्स कौन से फॉलो करने हैं. नंबर 1, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव केस बनाते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. नंबर 2, no helping verb is used in present indefinite tense affirmative case. Helping verb कोई भी हम past indefinite में जब हम affirmative case बनाते हैं तो यूज नहीं करते हैं. लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ये सिर्फ अफर्मेटिव केस में है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता. अब अफर्मेटिव केस के लिए हमारी फॉर्मेशन सेंटेंस की क्या होगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट, एज यू नो, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. उसके बाद फिर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट. Object mean the receiver of an action is called object, यानी जिस चीज पर काम हो रहा है उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. देन फुल स्टॉप. लाइक एग्जाम्पल, आई ड्रैंक मिल्क. ठीक है. नाउ यू कैन सी द मोर एग्जाम्पल्स. आई ब्रोक द ग्लास, you broke the glass, they broke the glass, we broke the glass, Sarah and Ali broke the glass. Now we will talk about the negative case of past indefinite tense. इसमें हमने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? In past indefinite tense, when we make negative sentences, we use did not with first form of verb. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने अफर्मेटिव केस में तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, तो हम नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, ये हमने यूज करना है और डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. एंड वी डू नॉट यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ट्वाइस इन अ सेंटेंस. हम एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते. इसलिए हम जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं
तो हम जो हमारा मेन वर्ब है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। लाइक एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। You can solve the more examples. I did not catch the ball. We did not catch the ball. Cat did not catch the ball. Sarah and Ali did not catch the ball. You did not catch the ball. She did not catch the ball. Now, the interrogative case of past indefinite tense. And the rules are, number 1, in past indefinite tense, when we make interrogative sentences, we use did in the start of the sentence. यानी sentence के बिल्कुल starting में ही हम did लगा देते हैं. And after that, we use first form of verb with did. And we put question mark in the end. ठीक है, formation did plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. Example में you can see did I learn poem, ठीक है। Now you can see the more examples you can solve. Did you learn? Did she learn? Did we learn? Did the students learn? Did Sam and Tina learn? ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आज आपकी डायरी ये है कि आज आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रेलेवेंट आपने एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अपनी डायरी पर नोट डाउन करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है विद नेगेटिव केस एंड इंट्रोगेटिव केस, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।